नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारी को फिर से मिली हैं दो गुड न्यूज़। डीए और वेतन में वृद्धि की संभावना। सैलरी में आएगा 50,000 रुपये से लेके 1 लाख तक का उछाल। जानिए ताज़ा अपडेट क्या निकल कर सामने आई है। अगर सरकारी कर्मचारी तो एक खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं कर्मचारी या पेंशनर से संबंधित वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। तो बताते हैं क्या गुड न्यूज़ है। अगर जनवरी से जुलाई तक के एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों में बड़ा इजाफा होता है तो 3% की बढ़त होने के बाद कुल डीए 45% पहुंच जाता है। अगर 4% का इजाफा होता है तो ये 46% को पार करेगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू की जाएगी। इसका ऐलान रक्षाबंधन के आसपास किया जाएगा। हालांकि अभी तक बड़ा ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन सेंट्रल जो सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि रक्षाबंधन तक जरूर 3% का इजाफा ओडीए के अंदर किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 2023 में एक बार फिर से 2 तोहफे और मिलने जा रहे हैं। एक तरफ जुलाई में कर्मचारी का महंगाई भत्ता 3 से 4% बढ़ने का संकेत है, तो वहीं दूसरी तरफ फरवरी में एआईसीपी के इंडेक्स से लगाया गया है अनुमान। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर भी सरकार विचार कर सकती है। 8वां वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेजी पे चली हुई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। दरअसल साल में 2 बार डीए को रिवाइज किया जाता है, एक जनवरी को, दूसरा जुलाई को। केंद्रीय कर्मचारी का डीए बढ़ता है तो इसकी गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता का मूल्य सूचांक के आधार पर की जाती है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी फरवरी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। 0.1 पॉइंट की कमी आई तो इंडेक्स का जो नंबर है 132.7 पर पहुंच जाता है। ऐसे में जुलाई की 2 या 3% की बढ़त देखने को मिली है। यह साल में दूसरी बार होगी। हालांकि अभी मार्च में से लेके जून तक के आंकड़े आने बाकी हैं। इसके बाद तय होगा कि जुलाई 2023 में कर्मचारी पेंशनों का डीए कितने % बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर जनवरी से जुलाई तक के एआईसीपी के इंडेक्स आंकड़ों में इजाफा होता है तो 3% की बढ़त के बाद ये 45% पर पहुंच जाता है। इसको 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा और इसका जो ऐलान है रक्षाबंधन के आसपास किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर डीए बढ़ता है तो कर्मचारियों का जो 42% डीए का लाभ मिल रहा है वो 1 जनवरी से 1 जून 2023 तक का लागू रहेगा और इसका लाभ 48 लाख कर्मचारी और 70 के लगभग पेंशन भोगी हैं उनको मिलेगा। और इसी में आपको बता दें, डीए के अलावा केंद्रीय कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57% पर है। 7वें वेतन आयोग के तहत पर इसकी आधार सैलरी की जा रही है, लेकिन कर्मचारी संघ लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर संशोधन पर विचार कर सकती है। इसमें 0.3% या 0.68% तक इसे किया जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर को 2026 में लागू किया जाएगा और इसका फैसला 2023 के अंत तक किया जाएगा। 2024 में चुनाव होने हैं, जिसमें ये बोला है कि 52 लाख कर्मचारी को उस चीज़ का फायदा भी होगा। चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार कुछ ना कुछ फैसला जरूर लेगी। आखिरकार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था और इसी साल 7वें पे कमीशन को लागू भी किया गया था। कर्मचारी के जो न्यूनतम सैलरी है 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये की गई थी और अगर इसको अब बढ़ाया जाता है तो कर्मचारी की सैलरी 2.5 गुना बढ़ेगी। बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधी 21,000 या 26,000 के लगभग पहुंचेगी। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी जो सैलरी है वो 40,260 रुपये का लाभ होगा। अगर 3.68 अगर के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर में सैलरी मिल रही है तो जो सैलरी है वो 95,680 रुपये के लगभग बनेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ सैलरी के अंदर 49,420 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी
ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।